Hello students, so we are talking about the neural control. We are towards the end of this chapter. तो हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था रिमेंबर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के डिफरेंसेस के बारे में. प्लीज गो थ्रू द वीडियो एंड लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक नाउ व्हिच इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है, सो बेसिकली रिफ्लेक्सेस एंड रिफ्लेक्स एक्शन पे बच्चों एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा. ठीक है, नीट के लिए भी और आपके बोर्ड्स में भी इसका क्वेश्चन 101% आपको मिल जाएगा. द रिफ्लेक्स एक्शन डेफिनेशन वाइज हम क्या बोल सकते हैं? इट इज नथिंग बट द सडन एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स दैट इज गिवन टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिम्युलस. डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है, सो इट इज सडन, राइट, देन involuntary and yes automatic response. It is very important to understand these terms, which is nothing but sudden, okay, then involuntary and then automatic response given to a particular type of stimulus, right, to a particular type of stimulus. ध्यान देंगे. ठीक है, particular type of stimulus is known as रिफ्लेक्स एक्शन. ये डेफिनेशन हो जाता है बच्चों. ठीक है, तो सिंपल सा डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है. तो देखो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एग्जांपल्स. आप देखिए हमारे साथ हमेशा ये चीज होती रहती है कि द रिफ्लेक्स एक्शन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. हमारे लिए ये सर्वाइवल वैल्यू की बात है कि रिफ्लेक्स एक्शन हैज सर्वाइवल वैल्यूज. इट हैज एंटी ग्रेविटी वैल्यूज आल्सो. ये सब बातें हम करेंगे, राइटिंग एंड ऑल दिस थिंग्स. तो रिफ्लेक्स एक्शन अगर है तो ही हम जिंदा है. इट इज हैविंग सर्वाइवल वैल्यू फॉर द लाइफ ऑफ एनिमल्स, ऑल द एनिमल्स. आप हमेशा देखते हैं व्हेनेवर we smell the food that we like, है ना, salivation starts. It is also one of the type of reflex action. ये भी एक reflex action होता है. Suddenly कोई आपके यहाँ पे पिन अगर कोई प्रिक करता है, this is a very common example, हम तुरंत वो हाथ को ऐसे हटा लेंगे जगह से, है ना, उस जगह से हटा लेंगे. ये भी एक reflex action का टाइप होता है. Accidentally sometime we touch a hot plate, तो हम वहाँ पे हाथ वैसे ही नहीं रखते, हम वहाँ से तुरंत उसको निकाल लेते हैं ना बच्चों. तो ये भी आपका क्या हो जाता है? रिफ्लेक्स एक्शन का ही एक टाइप हो जाता है, कि एग्जांपल सा हो जाता है. ठीक है, अगर हमने कोई चीज देख लिया तो वहां से जो तुरंत जो रिस्पांस आ जाता है उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोला करते हैं, राइट. तो हम देखेंगे व्हाट आर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस. यहां पे देखेंगे हम टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. आपके एनसीईआरटी में इसको इतना डिटेल में नहीं दिया गया है, डायग्राम भी दिया है, बट हम देखेंगे डिटेल्स अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं टाइप्स कुछ आपके लिए लेके आया हूं. डायग्रामेटिक जो प्रेजेंटेशन हम थोड़ी देर बात करेंगे. तो पहले यहाँ पे टाइप ही इस तरह से मैं टेबल बनाऊंगा. इट विल मेक द थिंग वेरी इजी. व्हाट आर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन? तो लुक एट दिस पॉइंट. मैं टाइप नंबर 1 यहाँ पे लिखूंगा. टाइप अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट के हिसाब से हम उसका टाइप करेंगे. टाइप नंबर 1, ठीक है, कि किस तरह से डेवलप होता है हम देखेंगे. दूसरा जो टाइप में यहां पे लिखना चाहूंगा वो होगा अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से हम देखेंगे. ठीक है, थोड़ा एब्रीविएशन में लिखूंगा मैं ताकि यहां पे मुझे लिखने के लिए जगह मिल जाए, राइट. तो अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी उसका दूसरा एक टाइप में बनाना चाहूंगा. नंबर 3 विल बी अकॉर्डिंग टू द प्रोसेसिंग साइट. ठीक है ना, वो कहां से बनता है, वो प्रोसेसिंग साइट कौन सा है, उस हिसाब से भी हम इसको टाइप नंबर 3 कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी, अकॉर्डिंग टू द प्रोसेसिंग साइट यहां पे लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि और एक तीसरा पॉइंट है प्रोसेसिंग साइट में यहां पे लिखूंगा. ठीक है, पूरा मैं लिख दूंगा. चलो, अकॉर्डिंग टू प्रोसेसिंग साइट, दिस इज टाइप नंबर 3, राइट. सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूं बच्चों. प्रोसेसिंग साइट. एंड लास्ट विल बी अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन द बॉडी. ठीक है, उनका लोकेशन बॉडी में कहां पे है, इस हिसाब से भी हम रिफ्लेक्सेस को क्लासिफाई कर सकते हैं. सो यू कैन अंडरस्टैंड दी टेबल. ये टेबल आपको समझ में आ गया. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस वी कैन हैव अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, कॉम्प्लेक्सिटीज, प्रोसेसिंग साइट एंड लोकेशन. तो हम क्या करेंगे अभी अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, उसका 2 टाइप में यहां पे करना चाहूंगा. टाइप नंबर 1 इज, ठीक है, देखो यहां पे टाइप नंबर 1 करूंगा. इट इज कॉल्ड इनेट. सो स्टूडेंट्स, इनेट मींस इनबॉर्न. इनको क्या बोलते हैं? इनबॉर्न. ठीक है ना, जो जन्म से ही हमारे पास प्रेजेंट है, जो पेरेंट्स से हेरिटेबल कैरेक्टर्स दिखाते हैं, उनको हम इनेट या इनबॉर्न बोलते हैं. और दूसरा जो रहेगा, इट इज नथिंग बट
एक्वायर्ड टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो देखिए डेवलपमेंट के हिसाब से ये तो इनबॉर्न है या तो फिर एक्वायर्ड है। अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें से नीट में क्वेश्चन आता है। ये मोनोसाइनेप्टिक हो सकता है, ये साइनेप्टिक वर्ड है, प्लीज इसको समझ लीजिएगा। और दूसरा जो है वो पॉलीसाइनेप्टिक हो सकता है। सो यहां पे सिर्फ वन साइनेप्स बनेगा, देखेंगे हम इसके एग्जांपल को डिस्क्राइब करेंगे। मोनोसाइनेप्टिक जैसे नी जर्क है, एल्बो जर्क है, ये मोनोसाइनेप्टिक होते हैं। और जो एग्जांपल हम लोग अभी बात कर रहे थे, विड्रॉल ऑफ हैंड एंड पिन प्रिक एंड हॉट प्लेट, दैट इज नथिंग बट द पॉलीसाइनेप्टिक टाइप ऑफ द रिफ्लेक्सेस। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से होगा। अकॉर्डिंग टू प्रोसेसिंग साइट, इसका भी दो टाइप में करना चाहूंगा बच्चों। ये तो एक क्रैनियल हो सकता है, मतलब इसका जो सेंटर होगा वो ब्रेन के अंदर होगा, बहुत रेयर होता है। और दूसरा जो है स्पाइनल, ये बहुत ही कॉमन है। सो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस आर कॉमन देन द क्रैनियल रिफ्लेक्सेस। अकॉर्डिंग टू लोकेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। जो लोकेशन के हिसाब से मैं लिखना चाहूंगा बच्चों, सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, सुपरफिशियल हो सकते हैं, जैसे नर्व एंडिंग ऑन द स्किन होता है, प्यूपिलरी रिएक्शन जो है वो सुपरफिशियल में आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो है वो दिस इज एक्चुअली सोमैटिक। ठीक है ना, सुपरफिशियल मैं एक काम करूंगा इसको बच्चों, इसको मैं अलग दो टाइप में लिख दूंगा। नंबर 1 इज सोमैटिक, सोमैटिक में दो कर दूंगा मैं, 1 इज, ठीक है। सो लेट मी यूज सम अनदर कलर। देखो यहाँ पे मैं सोमैटिक में दो टाइप करूंगा। टाइप नंबर ए लिखूंगा मैं सुपरफिशियल, जो मैंने एग्जांपल दिया नर्व एंडिंग ऑन द स्किन है और प्यूपिलरी रिएक्शन है। और दूसरा जो है डीप रिफ्लेक्सेस, टेंडन रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, जो हम एग्जांपल यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, वो डीप भी हो सकते हैं। एंड द सेकंड टाइप इज विसरल रिफ्लेक्सेस। ठीक है, विसरल रिफ्लेक्सेस। तो देखिए एक सिंपल सा मैंने टेबल आपके सामने बनाया है, दिस इज इंडिकेटिंग द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो प्लीज देखिए इस टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में जो अभी मैंने बात करी थी। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों को लिखना है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। टाइप नंबर 1 देखिए अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट है। टाइप नंबर 2 भी आपके सामने है। ठीक है बच्चों, टाइप नंबर 3 भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है, दैट इज प्रोसेसिंग यूनिट है। एंड नंबर 4 इज अकॉर्डिंग टू लोकेशन, इट कैन बी सोमैटिक एंड इट कैन बी विसरल। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल एंड द डिस्क्रिप्शन। जितना हमारे एनसीईआरटी में है हम उतना ही बात करेंगे। ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा आपके लिए बता दिया है बच्चों, क्योंकि ये थोड़ा जरूरी था हमारे एग्जाम्स के लिए। तो चलो हम अभी बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। हम यहाँ पे सिंपल रिफ्लेक्स आर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कंसेप्ट कॉल्ड सिंपल रिफ्लेक्स आर्क। जो हमारे किताबों में दिया है बच्चों वो इसी तरह से हमको थोड़ा उसको फॉलो करना है। तो ये है सिंपल रिफ्लेक्स आर्क। सो व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्स आर्क? द पाथ which follows the reflex action। जो पाथ होता है, मतलब अभी देखेंगे क्या क्या कंपोनेंट्स इसके अंदर मिलेंगे, वो पूरे पाथ को हम बोलेंगे सिंपल रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। तो चलो मैं एक यहाँ पे एग्जांपल बताने की कोशिश आपको करूंगा। ठीक है, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमें देना है। तो ये जो बात है बच्चे, ये देखिए यहाँ पे मैं आपके लिए एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा एवरीवन। राइट, तो यहाँ पे देखना है ये जो स्ट्रक्चर हम हमेशा बनाता है, दिस इज नथिंग बट द स्पाइनल कॉर्ड। राइट, ये जो है बच्चों ये स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है जो हम हमेशा बनाते आ रहे हैं। एलएस ऑफ स्पाइनल, सॉरी द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जिसको बोलते हैं, दिस इज फिशर, दिस इज सेप्टम एंड ऑल। यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नथिंग बट सेंट्रल कैनल। आपको पता है इसे भी सेंट्रल कैनल है। राइट, देन आफ्टर दिस वी हैव दिस ग्रे मैटर। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा बच्चों ये है ग्रे मैटर का स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो ये देखो ये ग्रे मैटर का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये ग्रे मैटर यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा। देखिए इस तरह से ग्रे मैटर बनेगा, एच शेप स्ट्रक्चर बनेगा। थोड़ा आप अलग अलग यहाँ पे दिया जाता है, बट यू कैन मेक इट लाइक दिस। आप ऐसे भी इसको बना दो, सिंपल सा कर दो। ये आपका हो गया एच शेप्ड ग्रे मैटर। ये उसके हॉर्न्स होते हैं, ऑल दिस थिंग्स यू बेटर नो। राइट, तो चलिए हम क्या करेंगे, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये इस तरह से आपको पता है, दिस इज द डॉर्सल साइड, दिस इज द वेंट्रल साइड। ये पीछे वाला साइड है, ये आगे वाला साइड। आप समझ लीजिए ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो इसका ये वाला साइड ये है, पीछे वाला साइड ये डॉर्सल और ये वेंट्रल साइड। ऐसे स्पाइनल कॉर्ड खड़ा होता है ना। तो चलो हम क्या करेंगे यहाँ पे अभी
यहां पे ध्यान देना है सब लोगों को। सपोज वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ नी जर्क। सबको पता है नी जर्क क्या होता है बच्चों। तो आप अगर नी के इधर देखेंगे, वहां पे पटेला के नीचे एक टेंडन होते हैं, पटेला टेंडन। उसको डॉक्टर लोग क्या करते हैं, टू अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम है ना, अपर मोटर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन्स का फंक्शन देखना है, तो डॉक्टर्स क्या करेंगे, फिजिशियन जो होते हैं वो टैप करते हैं, हैमर होता है, हैमर से उसको टैप करते टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द न्यूरॉन्स। ठीक है ना, बहुत अलग अलग उसके एग्जांपल से बेबिनिस्की साइन होता है, प्लांटर रिफ्लेक्सेस है, एल्बो जर्क यहाँ पे है। तो ये अलग अलग बात आप लोग जब अभी आगे फर्स्ट ईयर मेडिकल में साइंस में पढ़ेंगे तो बहुत इसमें मजा आएगा। ये तो सब सिर्फ थोड़ा सा बेसिक हम यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अभी लुक एट दिस पॉइंट, यहाँ पे देखना है आप लोगों को मैं क्या बनाने वाला हूँ बच्चों। इस तरफ मैंने बना दिया, दिस इज द बोन कॉल्ड एज, प्लीज लुक एट दिस पॉइंट। ये है बच्चों, समझ लीजिए ये फीमर है। ठीक है, यहाँ पे फीमर होता है और ये जो बोन यहाँ पे आपको मिलेगा, दिस इज नथिंग बट टिबिया, है ना। ये फीमर है, यहाँ पे लोअर एंड फीमर का थोड़ा समझ लीजिए डायग्राम को, और ये यहाँ पे आपको मिलेगा टिबिया एंड फिब्यूला। ठीक है, ये हो गया टिबिया एंड फिब्यूला। ये फीमर है, यहाँ पे टिबिया एंड फिब्यूला में यहाँ पे बना दूंगा लैटरली विच इज प्रेजेंट कॉल्ड एज फिब्यूला। जो लैटरल बोन होता है बच्चों वो फिब्यूला होता है। तो चलो ये टिबिया एंड फिब्यूला हो गया यहाँ पे, राइट। तो अगर मैंने ये फोल्डेड ये लेग है, आप समझ लीजिए। सो द ग्रुप ऑफ मसल दैट इज प्रेजेंट इन एंड यहाँ पे सबसे बड़ी चीज मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैंने लिखना है द ब्लैक कलर स्ट्रक्चर इज नथिंग बट पटेला। ये ब्लैक कलर का मैंने क्या बना दिया है, पटेला बना दिया है। और ये देखिए यहाँ पे जब बंडल ऑफ मसल्स आपको मिलेंगे बच्चों, ये है क्वाड्रिसेप्स मसल्स। जैसे हमारे आर्म्स में हम लोग पढ़े हैं बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, वैसे ही जो थाई का आगे वाला रीजन है उसमें क्वाड्रिसेप्स होता है, और यहाँ पे पीछे वाला जो रीजन है बच्चों, दिस इज नथिंग बट यस हैमस्ट्रिंग्स। तो चलो यहाँ पे मैं लिख लूंगा दिस इज अ ग्रुप ऑफ मसल्स कॉल्ड एज क्वाड्रिसेप्स, और यहाँ पे ये हैमस्ट्रिंग्स होता है। ठीक है ना, यहाँ पे हैमस्ट्रिंग मसल होता है। ये मसल हैमस्ट्रिंग होता है जो पीछे के साइड में होता है, थाई के पीछे के साइड में, फीमर के पीछे के साइड में, राइट। तो ये पटेला को इस आप सबको पता है यहाँ पे टेंडन हो सकता है। लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट प्लीज, यहाँ पे आप देखिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये है पटेला ब्लैक कलर में जो मैंने बनाया, राइट। और इसी तरह से यहाँ पे भी आपको टेंडन्स मिल जाएंगे दैट विल बी कनेक्टेड टू द नेक्स्ट बोन। सो ये देखिए ये स्ट्रक्चर हो गया। ये अभी जो है ये फ्लेक्शन वाला कंडीशन है, एक्सटेंशन वाला कंडीशन नहीं है। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए प्लीज। तो ये जो बच्चों मसल है क्वाड्रिसेप्स, इसके अंदर कुछ हमें रिसेप्टर्स मिलेंगे। दीज रिसेप्टर्स आर कॉल्ड एज, देखना है प्लीज, दीज आर स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ये कौन सा रिसेप्टर्स है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स है। मसल फैसिकुलस के अंदर, मसल बंडल के अंदर ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स होता है। तो अभी होगा क्या, ठीक है, अभी ये नाम मैं यहां से हटा दूंगा हैमस्ट्रिंग, क्योंकि मुझे यहाँ पे नर्व का कोर्स बनाना है, राइट। सो as soon as we tap on this particular patella, प्लीज लुक एट दिस पॉइंट। यहां पे आप लोग समझ लीजिए, यहां पे हम क्या करेंगे, ये जो हैमर है, ठीक है ना, लुक एट दिस पर्टिकुलर हैमर। ये इस तरह से हैमर मैंने बना दिया, ऐसे तो होता नहीं, बल्कि वो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, बट आप समझ लीजिए सीधी सी बात, ये हैमर है, ठीक है। इससे हमने यहाँ पे टैप करना है। क्या करना है बच्चों, टैप करना है। As we tap this particular tendons, ये tendons को जैसे हम टैप करेंगे, the stretch receptors of the muscles are going to excite हो जाएंगे, और यहां से जो है बच्चों, यहां से एक मैसेज जाएगा। कहा जाएगा, यहां आपको देखना है विच इज दिस नर्व। नाउ देखेंगे, इस नर्व के बारे में हम लोग पढ़ चुके, दिस इज नथिंग बट द स्पाइनल नर्व। ये देखिए इस तरह से हमने पता है स्पाइनल नर्व्स होते हैं, यहाँ पे ये डोर्सल रूट गैंग्लिया होता है, राइट, इस तरह से। तो देखिए अभी क्या होगा, जैसे ही हम उसको स्टिमुलेट करेंगे, सो व्हाट विल हैपन। चलो इसमें मैं अलग कलर इस्तेमाल करूंगा सो दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। सो लेट्स यूज सम ग्रीन कलर। तो यहां से ये जाएगा, ये देखो न्यूरॉन नर्व फाइबर मैंने बनाया, ये जो है ये पूरा साइटोन बनेगा स्टूडेंट्स, और यहां से निकल के आपको दिखाई देगा, ये जाएगा ग्रे मैटर के अंदर। सो दिस इज नथिंग बट, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया ये सेंसरी न्यूरॉन हो गए, ठीक है। तो सबसे पहला वाला ऑर्गन जो इसमें रहेगा, दैट पर्टिकुलर ऑर्गन इज नथिंग बट, सबसे पहला वाला जो ऑर्गन है बच्चों, वो ऑर्गन हो जाएगा, यस, द ऑर्गन इज नोन एज द स्ट्रेच रिसेप्टर। जो है वो सेंसरी ऑर्गन होगा। We need to talk about the components of, यहाँ पे देखिए प्लीज, these are nothing but components of
रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क के कंपोनेंट्स मैंने लिखना है। कंपोनेंट नंबर 1 इज रिसेप्टर ऑर्गन, यहां पे ध्यान देंगे बच्चों प्लीज, या तो फिर इसको आप लोग बोल सकते हो दिस इज नथिंग बट सेंसरी ऑर्गन। नंबर 2 इज सेंसोरी और एफरेंट न्यूरॉन, प्लीज मैं बहुत सारा एब्रीविएशन यूज करता हूं, उसको समझ लीजिए। नंबर 3 पे जाना है सेंट्रल न्यूरॉन, इसको एडजस्टर न्यूरॉन भी बोल सकते हैं या फिर एसेसरी न्यूरॉन भी बोल सकते हैं। ये मैंने एब्रीविएशन में एडजस्टर या फिर एसेसरी या तो फिर इंटरमीडिएट न्यूरॉन भी बोल दो, ठीक है। आगे जाना है, नेक्स्ट इज मोटार न्यूरॉन एंड लास्ट वाला जो होगा बच्चों दैट विल बी इफेक्टर ऑर्गन और सिंपली कॉल्ड एज मोटार ऑर्गन। तो देखिए यहां पे आप लोगों को क्या पता चल गया, व्हाट आर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ, यहां पे मैंने बना दिया है सम कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। सो देयर आर 5 कंपोनेंट्स इन द रिफ्लेक्स आर्क। तो 5 कंपोनेंट जो मैंने बना दिया, तो आप उसको प्लीज देखिए, देयर आर 5 कंपोनेंट्स इन द रिफ्लेक्स आर्क। तो ये जो 5 कंपोनेंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वो है रिसेप्टर ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन जो यहाँ पे मसल है, दूसरा है सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन जो ये ग्रीन कलर में मैंने बनाया है। यहाँ पे मुझे एब्रीविएशन इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे मुझे अच्छे से जगह बन जाए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये डॉर्सल रूट गैंग्लिया होता है। स्टूडेंट्स प्लीज यहाँ पे जो मैंने ये न्यूरॉन बनाया है, दिस इज रिमेंबर स्यूडोपोलर, यस ये जो स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन होता है, प्लीज इसको याद रखेंगे नीट के लिए, दिस इज स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। अगर आपको पता है, जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि बाइपोलर न्यूरॉन कहां पे होते हैं, रेटिना के अंदर होते हैं, ठीक है ना। यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहां पे थे वो भी हम चीज पहले ही बात कर चुके हैं। तो यहां पे जो डॉर्सल रूट गैंग्लिया है वहां पे आपको मिलेंगे स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स डॉर्सल रूट में, ठीक है ना। आप यहां पे समझ के चलिएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहां पे मैंने ये स्पाइनल नर्व का कोर्स बनाना है। तो जैसे ही यहां पे बच्चों आ गया, यस ग्रे मैटर में यहां पे आ जाएगा न्यूरॉन, और फिर ये न्यूरॉन क्या करेगा, दूसरे वाले न्यूरॉन से साइनाप्स बनाएगा, यहां पे सीक्रेट होना है एसिटाइल कोलाइन, और दूसरे वाले न्यूरॉन से देखिए यहां पे ये मोनोसाइनेप्टिक का एग्जांपल हमने लिखना है। तो यहां से ये जो साइनाप्स बनेगा स्टूडेंट्स, ये निकल के आगे इस जगह पे आ जाएगा। तो ये कौन सा हो गया, कैन यू टेल मी, ये कौन सा होगा, सेंसरी के मोटार है, ये बाहर निकल के आ रहा है, ये मोटार हो गया, ठीक है ना। तो पहला वाला ऑर्गन हमारा कौन सा है, रिसेप्टर ऑर्गन या है या फिर सेंसरी ऑर्गन है। दूसरा क्या स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे, सेंसरी एफरेंट न्यूरॉन ग्रीन वाला हो गया। तीसरा सेंटर न्यूरॉन मुझे यहाँ पे नहीं बनाना है क्योंकि यहाँ पे होता नहीं है। नेक्स्ट इज मोटा न्यूरॉन जो रेड कलर में मैंने बनाया है। पॉलीसिनेप्टिक का जब हम बात करेंगे, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोसिनेप्टिक, यू कैन सी मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस, ठीक है। ये मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स की बात है बच्चों। वी आर एक्सप्लेनिंग द एग्जांपल कॉल्ड एज नी जर्क, हम नी जर्क को एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो ये मोनोसाइनेप्टिक होता है, दिस इज मोनोसाइनेप्टिक, यू कैन सी रिफ्लेक्स। तो यहां से जैसे ही हमने, अब ये चीज वापस मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जैसे ही हमने टैप किया, समझ रहे, टैप किया, तो जैसे ही यहाँ पे पटेलर रिफ्लेक्स हम टैप करेंगे यहाँ पे, तो ये इस तरह से आपको जर्क दिखेगा। सेम जर्क, अभी आप मेरा पैर देख नहीं सकते शायद, ठीक है ना, तो कैमरा थोड़ा ऊपर है। तो आप अगर पटेलर टेंडन को जर्क देंगे, टिपिकल एक टेंडन होता है उसी जगह पे और जर्क बैठना चाहिए, वो फिजिशियन को बराबर से पता होता है। तो वो टैप करते ही ये सब मैसेज इस तरह से यहां से जाएगा, और फिर ये मसल जो है बच्चों कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगा। क्वाड्रिसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, हैमस्ट्रिंग मसल यहां से रिलैक्स हो जाएगा, और एट द सेम टाइम वो क्या हो जाएगा, फिर ये पैर है आगे किक करके जाएगा। किस तरह से, यहां पे प्लीज ध्यान देना है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट, वंस अगेन ये जो स्ट्रक्चर में बनाऊंगा बच्चों, ये विद रिस्पेक्ट टू फीमर है, याद रखेंगे। ये जो स्ट्रक्चर यहां पे आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट टिबिया एंड फिब्यूला। बट अभी थोड़ा सा मैंने ये चीज को एक्सटेंड करना है, ठीक है ना। ये चीज को मैंने क्या करना है, एक्सटेंड करना है। देखिए ये चीज थोड़ा एक्सटेंड हो गया अभी। जैसे ही ये सब एक्सटेंड हो जाएगा, ये देखना है बराबर यहाँ पे, राइट। तो अभी क्या हो गया, नाउ जैसे हमने ये टेंडन को ये किया था, यहाँ पे अपने बनाना है, ये ब्लैक कलर में जो बना है बच्चों, दिस इज नथिंग बट पटेला, है ना। ये पटेला होता है यहाँ पे आगे की साइड में, और अभी ये मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो ऊपर की साइड में था, दिस इज क्वाड्रिसेप, नीचे जो था, यस हैमस्ट्रिंग से रिलैक्स हो जाएंगे, और ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर था वो इस तरह से आगे निकल गया। व्हाट वी कैन से इज नथिंग बट
किक हम जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से जर्क अपने को मिलेगा जो नॉर्मल कंडीशन यहाँ पे होती है। तो दिस इज द मोटार ऑर्गन। देखिए ये और ये एक ही पैर है, अलग नहीं है कोई। हाँ, आप बोलेंगे ये अलग है या एक अलग है, ये एक ही पैर है, ठीक है ना। सिर्फ मैंने क्या किया है वो अलग अलग आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक ही पैर है, उसका इनिशियल पोजीशन ये होगा और बाद वाला पोजीशन उसका ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, द रिफ्लेक्स एक्शन कंसिस्ट ऑफ व्हाट, नी जर्क है, ये मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क मैंने यहां पे आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। सो व्हाट आर कंपोनेंट्स, रिसेप्टर ऑर्गन है, ये वाला मसल होता है। रिसेप्टर ऑर्गन क्या क्या हो सकता है आपको पता है, सेंसरी ऑर्गन्स कौन सा हमारे बॉडी में वो सबको आपको पता है, वो सेंसरी ऑर्गन यहाँ पे हो सकता है। दूसरा कंडीशन आ गया सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन, ये सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन हो सकता है। तीसरा सेंट्रल और एडजेस्टिव न्यूरॉन होता है। बच्चों यहाँ पे एक चीज आपने करना है जो एनसीईआरटी में नहीं है, ये सेंट्रल और एडजेस्टिव न्यूरॉन जो है दैट कैन मेक साइनैप्स विथ, यहां से मुझे मोटार बनाना है, ठीक है, तो इट कैन मेक अ साइनैप्स विथ, ठीक है, ये डॉर्सल से ही बाहर निकल के जाएगा, बट मैं इसको आपको समझने के लिए यहां से निकाल के दूंगा, बट इट विल कम आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डॉर्सल हॉर्न, ठीक है ना। डॉर्सल हॉर्न से जा रहा है, बट आपको समझने के लिए मैंने यहां से उसको निकाल दिया है। इट विल गिव दिस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स, क्योंकि जैसे ही यहां पे कॉन्ट्रैक्शन है इस मसल को रिलैक्स होना पड़ेगा। आप लोगों ने एंटागोनिस्टिक मसल के बारे में पढ़ा है, क्योंकि ये जो मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस है, ये जर्क है, इनमें एंटागोनिस्टिक मसल्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ गए। तो ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। मैंने डेफिनेशन इसमें बता दिया, मैंने टाइप्स इसमें बता दिया। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, इसका इंपॉर्टेंस क्या है सब लोगों को पता है, मैंने बताया था। इट हैज यस सर्वाइवल वैल्यूज, इससे हम बचते हैं एनवायरमेंट के अलग अलग कंडीशन से। देन इट इज एंटी ग्रेविटी, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी इसमें बात है बच्चों। रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से हम लोग समझ सकते हैं हमें कहां पे क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। सो दिस इज द सडन involuntary and automatic response given to particular type of stimulus is known as reflex action। मैंने जो यहां पे एक्सप्लेन करा है वो है सिंपल रिफ्लेक्स आर्क, और हमने एग्जांपल क्या पकड़ा है बच्चों, नी जर्क का एग्जांपल। मैंने देखिए फोल्ड है, बाद में ये आपका जर्क मिल गया, तो ये मैकेनिज्म किस तरह से होना है ऐसे मैंने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, कंपोनेंट्स भी आपको समझ में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये मोनोसिनेप्टिक है, अगर पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन हो सकता है तो यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स करने हैं, उसमें बहुत सारे मतलब 100 से भी ज्यादा सिनेप्स वहां पे हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीसिनेप्टिक। पॉलीसिनेप्टिक का मैंने एग्जांपल आपको बता दिया है। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस, बताइए क्या एग्जांपल मैंने बताया था, अभी दिमाग में है आपके, जो विड्रॉल वाले हैं, ठीक है ना, जो विड्रॉल वाले हैं वो सब का सब आप किस में डाल दीजिए, पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस में डाल देंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस में यहाँ पे मैंने उसको बना दिए, पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस है। प्लीज इस पे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि नीट में इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं कि भाई मोनोसिनेप्टिक कौन है और पॉलीसिनेप्टिक कौन सा हो सकता है, ये चीज भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर नीट। सो प्लीज देखिए, ये हमने बात करी है आज इसके बारे में, द रिफ्लेक्सेस, राइट। तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपके दोस्तों तक इसको शेयर भी करना है बच्चों, ताकि मैं और भी इससे अच्छे से वीडियो लेके आऊंगा। इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे आगे वाला टॉपिक, हम चैप्टर के एंड में है, वी विल एंड द चैप्टर विद द रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स। बच्चों आपके एनसीईआरटी में और स्टेट बोर्ड में आई बॉल और जो ईयर है उसका स्ट्रक्चर इसी चैप्टर में दिया पड़ा है, बट हम उसको अलग सा चैप्टर ट्रीट करके अलग सा पढ़ेंगे। सेंसरी ऑर्गन्स का जो आपको फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी में भी होता है, सेंस ऑर्गन का वो हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो प्लीज फॉलो करो, ये भी नीट के लिए क्वेश्चन है, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन का पोजीशन आपको इसमें बताना है। थैंक यू वेरी मच, चलो बाय बाय।